अरे दीदी, दीदी, दीदी घर। हाँ री, हाँ बता। राम राम दीदी। राम राम। और ठीक है? हम तो ठीक है, तुम ठीक हो? अरे हम तो मजे में हैं, बस ठीक है, कट रही है अपनी, काट रहे हैं जैसे भी। और हम थोड़े ऐसी परेशानी है दीदी। तुझे परेशानी आ गई? परेशानी तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। क्या बात है? अरे अपना पंखा दे दो हमें। पंखा? हाँ। अरे पागल, पंखा की तो हमारे घर में कमी पड़ रही है। तुम्हें कैसे कम पड़ी है? अब 3 पंखा होते हुए भी। 3 ही 4 पंखा है। 4 है? देख सुन, आदमी मेरा, हाँ। आदमी की माँ, हाँ। ठीक है, और एक मेरा डॉगी। डॉगी? हाँ हाँ, कुत्ता के लिए भी पंखा है? उसके लिए तो अलग है, और एक मैं। अच्छा, अब बता, 4 हो गए। तो एक बात बताओ, तुम अलग अलग कमरा में सोते हो जो अलग अलग पंखा लगा रखे? मैं, मेरा डॉगी अलग सोता है। हाँ। मैं अलग सोती हूँ। हाँ। सास अलग सोती है, खसम मेरा अलग सोता है। ये कैसे जीवन जी रहे हो तुम हैं? और कैसी घर गृहस्थी है तुम्हारी? तुम्हारा आदमी अलग, तुम अलग है, बनती है तुम दोनों में। अरे बनने वाली बात नहीं है, मैं बड़ी कायदे कानून वाली मतलब महिला हूँ। मैं बहुत पूजा पाठ वाली हूँ, इसलिए मैं आदमी को अलग रखती हूँ। अच्छा, इस वजह से, इसलिए अपना कमरा अलग, मेरा कमरा अलग। इतने पाठ पूजा होते हैं तो आदमी अलग होता है ना? नहीं नहीं, मैं बहुत वैसी हूँ, बहुत साफ सुथरी लड़की लेडीज हूँ मैं। और ईमानदारी तो ये समझ ले मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सो तो है दीदी। धर्म पर चलने वाली लेडीज हूँ मैं, समझ ले। तुम्हारे पास आई हूँ मैं। हाँ, मेरे पास आई है। हाँ। तू ये बाजार से खरीदना जा रहा है पंखा, तेरा आदमी कमाता धमाता ना है। अरे दीदी क्या बताऊं, उन्होंने वो स्कूटी कसवा ली, उन्हीं की किस्त भरी जा रही है, पंखा कहाँ से ले लें? स्कूटी लेनी बड़ी जरूरी थी, चाहे गर्मी में मर जाओ, सड़ जाओ, गल जाओ है। अरे तो सर्दियों में स्कूटी ली थी, जब गर्मी की कहाँ दिख रही थी कि पंखे की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो स्कूटी की थी ना। आजकल तो तुम जानते हो इतने किराए में पैसे फूकते हैं, इससे अच्छा थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया, चल दो अपनी गाड़ी लेके। ये भी बात सही कह रही है तू, वैसे एक बात तो है। पर चल, वैसे एक बात बता, पंखे ये सारी चीजें खरीदने के लिए कोई पैसों की जरूरत पड़ती होगी? क्या मतलब? इन सारी चीजों को खरीदने की पैसे की जरूरत क्या पड़ती है? और कहीं की पड़ती है? दिमाग की जरूरत पड़ती है, और वो तुम्हारे अंदर है नहीं। मैं समझी नहीं। तू समझ भी ना पाएगी तो मुझे समझाओ तो सही। चल आ, बाहर समझाती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी, तुम्हारे वो डॉगी वाला जो पंखा वो नहीं। अरे ना, वो नाराज हो जाएगा, बेटा है मेरा, खाना भी ना खाने का है वो। अच्छा, बोलेगा भी ना मेरे। आ जाओ तुम मुझे आइडिया बताओ। हाँ देखो, मालिक है वो घर का। अच्छा, तू तो पूरी बावरी लौंडिया है, तो कुछ ना पता। सुन, देख वैसे तो मैं बहुत नियमों पे चलने वाली लेडीज हूँ, तुझे पता है तेरी दीदी कैसी है। हाँ सो तो पता है मुझे। मैं तो बहुत मतलब बहुत ही वैसी लेडीज हूँ। नियम तो नियम से परे ना हूँ। पर एक काम करियो। हाँ। तेरे पास कोई कट्टा है? कट्टा? हाँ, भतेरे पड़े हैं वो अपने लरामनी में। अच्छा, लरामनी में पड़े हैं, और वो भैंसन के वो कमरा है ना, उसमें पड़े हैं। तू एक काम करियो, उसमें कुछ भी सामान भर लियो। कुछ भी मतलब? सर पर रख के बगीची पे ले आइयो, मैं बगीची पे इंतजार करूंगी कल तेरा। दीदी कुछ भी मतलब? कुछ भी मेरे कहने का मतलब भूसा है। हाँ ठीक है, पहले तो भूस भरियो ठूस ठूस के उसमें, कट्टे में। हाँ। अच्छा, फिर ऊपर से कंडे लगाइयो खूब रेज के से, फिर ऊपर से भूस भरियो। हाँ। ठूस ठूस के। हाँ। गांठ लगा के सर पे रख के बगीचे पे आ जाइयो। वैसे तो मैं बहुत नियम वाली हूँ, पूजा पाठ वगैरह तो ये समझ ले जल की बूंद ना जाने देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ। बहुत कायदे कानून वैसी लेडीज हूँ मैं। हाँ। पर तू कह रही तेरी व्यवस्था करा दूंगी। ठीक, बस ये समझ। वो तो बहुत भारी हो जाएगा। अरे काय को भारी हो जाएगा, बगीची तक ही तो लेके आना है। बगीची यहाँ रखी, कितनी दूर है बगीची? कहीं भी हो, है तो सही। ठीक है, तेरा का तुझे देख जरूरत तुझे है, मुझे ना है। हाँ मुझे है। हाँ तो फिर हाँ बगीची पे मिलो फिर हमें। ठीक है। ठीक है ना, ऐसे ही करना है ना? जाओ। हाँ ठीक है ना। ठीक हाँ है बिल्कुल, मिल जाइयो। हाँ दीदी, बहुत कायदे कानून नियम वाली हूँ मैं, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मेरा धर्म ना नष्ट होना चाहिए, पर तेरी खातिर कर ले। कृष्ण गोविंद हरे। अरे राम राम पंडित। राम राम बेटी, राम राम। ठीक हो पंडित जी? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ बेटा। और कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, बस क्या कहते हैं, एक कथा थी छोटी सी। हाँ। उसको निपटा के बस घर की ओर निकल रहा था। अरे अच्छा हुआ पंडित जी आप मुझे मिल गए। क्या हुआ, कोई बात है? थोड़े घर की दशा ऐसे ही चल रही है, थोड़ा दिखवाना था, बात करनी थी आपसे। बात करनी थी? हाँ। यही क्या परेशानी? या घर आ जाओगे आप? ना बता दे, तू यहाँ बता दे, अगर मेरे नियम लायक होगी तो मैं यहाँ बता दूंगा, नहीं तो घर ले चल। घर ही चलो पंडित। चल तो चल, बैठ के बात कर लो। आओ पंडित जी बैठो।
तुम्हारे लिए पानी ना चाय। ना बेटा, पानी वानी ना, तू अपनी परेशानी बता बता क्या दिक्कत है। मैं बैठ बैठ जा जाऊं बैठ जा, पंडित हाँ बैठ जा, कोई बात नहीं। थकन हो गई बहुत ज्यादा। पंडित जी मैं ये कह रही थी, नहीं इनकी राशि वाशि देखो या मेरी देखो, दिक्कत कहाँ आ रही है? बात क्या है, मुझे बात तो बता, परेशानी क्या है तेरे घर में, समस्या क्या है? जब भी तो तेरी को क्या कहते हैं, राशि देखने लायक होगी समस्या तो राशि देखूंगा। अगर मान लो घर की कोई परेशानी तो घर को देखूंगा, ये देखूंगा कि कोई परेशानी, कोई अड़चन, कोई रोक बांध का काम तो नहीं है। बता। पंडित जी समस्या ये है कि मेरा आदमी कमाता तो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन सारी कमाई जा कहाँ रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं बेटा आती। ये बात तो तुझे पता होगी ना। पंडित जी मैं बताती हूँ आपको। हाँ। बस एक स्कूटी कसवा ली उन्होंने, वो भी किस्तों पे। अच्छा, सैलरी जा रही है सारी किस्तों में। तो इतनी स्कूटी की इतनी किस्त थोड़ी होगी जो तेरे आदमी की तनख्वाह है। मुझे क्या पता, तो तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं है पंडित जी, लेकिन फिर भी हमारा खर्चा ही क्या है, 2 पेट हमारे। हाँ, मैं कितना खाती हूँ, हर हर हफ्ते आते हैं, एक हफ्ता निकाल के अगले हफ्ते आते हैं वो यहाँ पे, क्या खर्चा है। तब भी नहीं व्यवस्था बन पा रही है। और इतनी कलेश रहती है पंडित जी, मैं बहुत खैर कलेश तो जब होती है, जब घर में क्या कहते हैं टूटन पड़ती है तो कलेश तो होती है। और तो और पंडित खैर जी, इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बता तेरा आदमी काम क्या करता है? अरे वो ये सिल्वर के कुंदे वुंदे ना होते हैं, उस फैक्ट्री में काम करते अच्छा हैं। अच्छा, तो यही काम कर रहा है आसपास में, कहीं बाहर करता है? दूर जाते हैं, 1 घंटे का रास्ता है। अच्छा, 1 घंटे का रास्ता है। नियम पालन कैसे है तेरे, मतलब कि पूजा पत्री करती है घर में कि नहीं करती? हाँ करती हूँ। शनिवार को तेल के दीपक जलाती है दरवाजे की चौखट पे? हाँ वो नहीं करती पंडित जी मैं। अच्छा, नाम क्या है तेरा? सावित्री। और पति का? कुसुमपाल। कुसुमपाल। हम्म। अच्छा, पंडित जी और तो और संतान योग भी नहीं है बिल्कुल भी। भतीजी कोशिश कर ली। मेरी बात सुन, इसमें निवारण है बेटा। तेरे ऊपर कोई करा धरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये हो गया है कि कमाई कम और हाथ ज्यादा फैल गए हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या? ऐसा ही है कि मतलब जब कमाई से ऊपर आप खर्चे करते हैं तो जाहिर सी बात है तकलीफें आती हैं। पंडित जी हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है। लेकिन पति का होगा कुछ ना कुछ ऐसा वो खर्चा करना है जिससे क्या कहते हैं वृद्धि हट रही है उनके हाथ से, जो धन जो है उनके हाथ में रुक नहीं पा रहा है। अच्छा, कमा रहे हैं पूरा, मेहनत पूरी बरकरार कर रहे हैं, लेकिन धन हाथ में नहीं रुक पा रहा। अब तू एक काम कर, गाय के लोहे जानती है? हाँ वो कच्ची आटे को मल के उस पे हल्दी का कुछ कण लगा के, अच्छा, और क्या कहते हैं अपने घर के ऊपर से क्या कहते हैं रख के और गाय को खिला दो दरवाजे पे। और शनिवार की शाम को भगवान शनिदेव के नाम से 2 दीपक दोनों चौखटों पे, अच्छा, दोनों कोनों पे, तेल के घी के? तेल के तेल ही चलता है, तेल के दीपक जलाएंगी। अच्छा। और गाय के लोहे देंगी। हाँ। और क्या कहते हैं अगर हो सके तो सुबह जब भोजन बनाया करे तो गाय की 1 चंदिया और 1 कुत्ते की चंदिया, अच्छा। 2 चंदिया निकाल दे। भगवान ने चाहा तो तेरी 2-1 आध दिन में सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। अरे पंडित जी अगर ऐसा हो गया ना तो मैं आपको खुश कर दूंगी। अरे मुझे कुछ खुश करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस तेरी परेशानियां दूर हो जाएं और क्या चाहिए। संसार में आदमी सुखी रहे और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं चलता हूँ, मुझे पंडित जी आपकी कोई दक्षिणा कुछ? अरे ना तू परेशान है, जब सही हो जाए तो अपने आप अपने मन से करिए। मैं फिलहाल चलता हूँ, मुझे एक अनुष्ठान में जाना है। अच्छा, ठीक है अच्छा। बेटा, राधे राधे पंडित जी। ये कितनी देर लगा ली इसने, खुद का काम है तब भी इतना देर लगा रही है। अरे दीदी आ गई? हाँ चलो। हाँ गई है, थक गई होगी ना। बहुत वजन है दीदी इसमें। अच्छा, हाँ चला मेरे दीदी साथ। एक काम करो अपने सिर पे रख लो इसे। अरे दैया कैसी बातें कर रही है, भगतानी हो गई, इतनी पूजा पाठ करने के बाद धर्म नष्ट करवाएगी, गोबर ले दो, ची 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 कैसी बातें कर रही है। झूठ तो ये समझ ले मेरे धर्म में नहीं है, सच्चाई पे चलने वाली औरत ये गोबर ला देगी। ए दीदी ये गोबर की पूजा होती, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे पागल है तू। हाँ। और सुन मेरी बात इधर आ। हाँ। मैं ये कह रही हूँ सुन, हाँ। तू जो है सिर्फ इसे बैल की तरह सर पे लादे रख, तुझे आगे कुछ बोलना नहीं है। मैं क्या करूंगी क्या नहीं, दीदी तुझे 1 नहीं 4 पंख दिलवाऊंगी। यार दीदी इस मैं झूठ तो ये समझ रही कभी बोलती नहीं हूँ जिस दिन से पैदा हुई। दीदी आ अरे ना। सुनो तो। अरे आ तो सही। मुझे इतना तो बताओ, तो ये भूसे से कैसे पंखे दिलवाओगी? देख सुन, तुझे मैं दुकान पे ले चलूंगी और तू सिर्फ अपना मुंह बंद रखियो, कुछ बोलना नहीं है तुझे। अच्छा समझ में आ गई? कुछ नहीं बोलना ना कुछ नहीं बोलेगी। आ चलो। वो मैं करूंगी जो भी करूंगी। बस क्या कर रहा है ये? हैं?
सफाई कर रहा हूँ सेठ जी। इसे सफाई करना ज्यादा जरूरी है या फिर ये बताइए दुकान की भी सफाई कर लिया कर कभी कभी। अरे शटर पे भी कपड़ा मार लिया कर। शटर पे मार तो दिया, अब इसे साफ कर दूं थोड़ा। ये चले तू पता नहीं क्या करता रहता है। अच्छा ये बता कोई आया ग्राहक वगैरह? ग्राहक तो नहीं आया, एक तो भिखारी आ गए तो उन्हें दे दिए। हैं? हाँ गले में से चिल्लर दिया तो नहीं? दे दिए। बौनी खराब कर दी तूने। हैं? अरे मुझसे बिना पूछे तूने चिल्लर बांट दी भिखारियों को। क्या हो गया सेठ जी, 10-5 रुपए दे दिए तो। तेरी तनख्वाह में से काट लूंगा, समझ में आई? हाँ ऐसा वैसा मुझे मालिक मत समझना, समझ रहा है? अरे जब तक मेरा आदेश ना हो जाए तो किसी को यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं देनी है, समझ में आई? सेठ जी भूल चूक माफ। भूल चूक माफ? अरे सनीचर पना फैला रखा है दुकान में भाई। ग्राहक आएगा कहाँ से? अरे ग्राहक देवो अवथति बाबा है, कम से कम अतिथि देवो बाबा। मुझे सिखाएगा ना? मुझे सिखा दे। तुझे पता है मैं हर बात उल्टी बोलता हूँ। वो तो पता है। फिर तो तू फिर मुझे सीधी बताने की कोशिश क्यों करता है? हैं? अपने उसमें रह, जिस काम पे मैंने तुझे रखा हुआ है सिर्फ उस काम को कर, नहीं तनख्वाह में से ये समझ ले एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझ में आई? ठीक है सेठ जी। हाँ और मेरी कुर्सी पे कपड़ा मार दिया? हाँ मार दिया। और कपड़ा मार दे उसमें एक बार और मेरे जो पुस्तक है उसको भी रख, उसको पढ़ूंगा मैं। और किताब रख दी उसमें। और हाँ ऐसा है मैं अंदर क्यों जाऊं? इस काम को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, यहीं झाड़ रहा है मेरे ऊपर। ऐसा कर ले सारा का सारा कूड़ा कीचड़ मार दूंगा। अंदर से कुर्सी लेके आ मेरे लिए और पुस्तक लेके आ मेरी, मुझे हिसाब किताब देखना है। बताओ ग्राहक आएगा कहां से? कहां से आएगा ग्राहक? है कपड़ा मार इसमें। तू बैठ गया, तुझसे किसी ना कहीं बैठेगी। सामने मार कपड़ा इसमें। कपड़ा भूल गया। भूल गया? क्या कर रहा है ये? गंदा हो रहा है। न मानेगा तुझे निकाल दूंगा नौकरी से, हल्के में मत लियो मुझे, समझ रहा है? एक साल में 22 नौकरों को निकालता हूं और 22 की भर्ती करता हूं। तुझे तो चौथा ही दिन हुआ है, समझ में आई? नहीं आई? नहीं समझ में नहीं आई? आ गई आ गई। है यहाँ डाल, इधर कर इसको थोड़ी सी। क्या करना है? एक कुर्सी कर दे इधर। स्टूल है। कुछ भी सही। दोबारा मार, साफ कर कपड़ा नीचे, नीचे भी मार इसके। गंदी हो रही है ये, सनीचर पना फैला रखा है। अब ऐसा कर, बैठल मांग, बैठल मांग। है नहीं तू बैठ जा, तू बैठ जा, बाप बन जा हमारा। इसको अंदर रख क्या? इसको? हाँ जा। जब तक इनके कौन नहीं हटो ना होश में नहीं आते। साफ करे से बैठ ले। हाँ। सेठ जी इस हिसाब से तो तुम मुझे मार दोगे। कैसे मार दे? हमने कहा तेरे फांसी कर दी। मेरे 15 दिन के पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। क्या? हाँ। सुन ले मेरी बात। सुना दो। ऐसा है, कैसा है? 1 महीने से पहले तो मैं तनख्वाह ही नहीं देता हूँ, पहली बात तो ये। और अगर तुझे जाना है तो जा, मेरे लिए तो दूसरा आ जाएगा लड़का, मैं देख लूंगा ना। जाना है तो चला जा। तो ये देख, जाने वाले को आज से किसी ने रोका नहीं और आने वाला आज से किसी पर रोका नहीं, समझ ले साफ बात मेरी। अब तुझे काम करना होगा, कमाना होगा तो तू यहाँ काम करेगा, और नहीं करेगा तो फूट यहाँ से। अगर तेरे बाद अगर कोई लड़का आया तो फिर उसे ऐसे ही करूंगा उसके साथ। और जिस तरीके से तुझसे काम, हाँ जिस तरीके से तुझसे काम ले रहा हूँ उसे भी ऐसे ही लालच दूंगा कि मैं 1 महीने बाद पैसे देता हूँ। वो ज्यादा बहुत वो हो जाएगा मुझसे, तो वो क्या करेगा कि वो निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से वो निकल जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। और अगर किसी ने बाई देवे 1 महीना मेरे यहाँ लगन से काम कर भी लिया, मानो कि किसी ने लगन से काम कर भी लिया 1 महीना, तो उसे मैं 15 दिन बाद और पैसे देता हूँ, फिर और वो ज्यादा उसका मूड खराब हो जाता है। क्या कर रहा है ये? हैं? मैं बच्चा हूँ सेठ जी। आप बच्चा नहीं, हटा हाथ, हटा गंदे हाथ, हटा। मुझे गंदे हाथ लगाना पसंद नहीं है, समझ में आई? आज तुम्हारी खा। हाँ कितने बादल घिराए। जा, पानी चुचा रहा है। छत पे जा, मिट्टी लगा गया, जाके मिट्टी का काम कर ऊपर या छत पे जा रहा हूँ। जा गया मेरा। जा, क्या करूं? मेरे मुंह पे मार दे, मेरे मुंह पे मार। मुंह पे मार के चला गए। आज रखूंगा नहीं इसे, आज शाम को ही ले बेटा, तेरा क्रियाक्रम शाम को ही निकाल दूंगा तुझे। देख ओ इधर आ रे, इधर इधर। हाँ सेठ जी। अभी तू मेरे मुंह पे कपड़ा मार के गया गंदा वाला, जिससे तू पोछा लगा रहा था। आपने ही तो कहा मेरे मुंह पे मार, और आपने कल ये भी कहा था कि मैं जो काम बोला करूं वो पूरा करा कर। शाबाश,
मुझे ऐसी बागड़े की जरूरत थी, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे चाहिए आदमी, ठीक है? इसलिए इस कपड़े को उठाओ और सही से इस पंखे पे रखो और फिर ऊपर जाके मिट्टी लगा के आओ। और इसी खुशी में अब से और अभी से और इसी वक्त से मैं 1 रुपया बढ़ाता हूँ तेरी तनख्वाह में। तनख्वाह में एक रुपया? 1 रुपया। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको अच्छा लगे। मिल जाएगी ना इस महीने? नहीं, जब हमने कह दिया पैसे की बात हमसे मत किया कर। ठीक है। हम लेन देन में तो बहुत कर रहे हैं, और ऐसा है अगर तुझे छोड़ना है तो छोड़, फुट यहाँ से निकल। क्यों सेठ जी? तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी। अभी तो आपने कहा था मैं आपके जैसा हूँ। तो तुझे आए हुए 4 दिन हुए हैं, अभी से तुझे तनख्वाह खाएगा पूरा ये गोदाम तेरे नाम कर दूं? 15 दिन हो। 4 दिन। 15। 4। ठीक है सेठ जी, 4 ही सही। 4 ही सही? हाँ। 4 सही नहीं सही? हाँ सही। हाँ तो ठीक है, अब जाइए, बादल आ रहे हैं, ये पानी आ जाएगा अंदर गोदाम में। जा तो रहा हूँ, आपने बुलाया था। मोटा शरीर कर लिया, खा खा के चला भी नहीं जाता है। था स्टूल को साफ तो कर गया था ना ये। ओह, अब आने दो, कोई ग्राहक आ रहा होगा। अरे इधर मैं गलत बैठा हूँ, यहाँ बैठो आराम से। अरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना फिर भी कौआ मोती खाएगा। अरे ठीक है भजन, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप पंडित जी यहाँ क्यों? मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, हाँ, सोचा आपके यहाँ घूमता चलूं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? और देखिए अभी अभी हमने दुकान खोली है और हमारे यहाँ भी कुछ नहीं है। आप ऐसा करिए पंडित जी, 2-4 दुकान और मांग लाइए, उसके बाद आना है। अरे मैं कुछ मांगने थोड़ी आया हूँ, मैं तो खाली आपकी बस चिंता और हाथ में रखिए, चिंता और दशा को बस आपसे मुखार बिंद होने आया था। दशा? अरे मुखार बिंद होने आया था, ये पूछने आया था आपके हाल चाल कैसे हैं। हमसे बात मत करो, हमसे बात मत करो। कैसे है? ना ना, जाओ यहाँ से, पंडित जी निकलो यहाँ से, जाओ, हमसे बात मत करो, जाओ जाओ जाओ। बातें कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण आदमी, मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, आपको तो मान सम्मान करना चाहिए। मैं मान सम्मान गया बाहर में, मैं तो किसी को दान भी नहीं करता। सुन लो साहब बात पंडित जी, रही बात 1 रुपया का दान मेरे लिए तो समझ लो महापाप। महापाप? महापाप। अरे दान करने से तो लोगों के क्या कहते हैं, इस जन्म से लेके अगले 7 जन्मों तक के जीवन सुधर जाते हैं, और आप कहते हैं आप दान नहीं करते। कुछ भी हो पंडित जी, मैं तो देखो आपसे इतनी बात कर ली है, हाँ, पाप लगेगा मुझे। आप जाओ जाओ। मतलब मैंने सोचा तनख्वाह नहीं देते आप? क्या तनख्वाह? मैं नौकरों तक को तनख्वाह नहीं देता हूँ, तो आपको तो दान जब करूंगा। तनख्वाह क्यों नहीं देती जी नौकरों? तनख्वाह मैं इसलिए नहीं देता हूँ, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। और रही बात तनख्वाह, आप कौन होते हैं पूछने वाले? अरे मेरा पूछने का बस, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। साल में 22 तो नौकर बदलते हैं और 22 रखता हूँ मैं। महीने तो सबरी 24 होते हैं साल। बस तो आप ये समझ लीजिए कि हर महीने में 12 होते हैं। तो कुछ भी हो पंडित जी, आप मुझे दिमाग मत मारिए। मतलब 15 दिन से ज्यादा आप किसी आदमी को रखते नहीं है? 15 दिन क्या करूँ, ये कहना कि 4 दिन बाद जाना चाहता हूँ, अभी निकल। हाँ, कुल मिला के मैं एक बात बताऊं, लेकिन सेठ हाँ। जी देखिए, ये तो आपका मन है, आपका दिल है, आपकी खुद की इच्छा है कि आप किसी को दें या ना दें, ये तो आपका कर्म है। क्या दें? लेकिन तनख्वाह हाँ। आपका कर्म है, किसी को दान दें या ना दें। लेकिन ये मालूम है, अगर आप दान देंगे तो आपका जो कार्य है वो परमात्मा जी ने सब है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। हाँ, परमात्मा आ गया, सब हो रहा है। आप मुझे परमात्मा की पढ़ाई ना पढ़ाएं, आप जो जहाँ से आए वहीं की तरह आप प्रस्थान मैं करें। तो खैर ब्राह्मण आदमी, मैं तो चला जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी ऐसी कठिनाइयां भी आएंगी जब आप इस पंडित को याद करेंगे और आपके साथ इतना बुरा होगा कि भगवान ना करे कि आपके साथ बुरा हो। अरे हो जाने दो, बुरा काय का बुरा होगा हमारे साथ। खैर सीताराम, खूब पैसा आपसे है। मिलकर बड़ा दुख हुआ, आगे से कभी नहीं आऊंगा। जाइए जाइए, आप जाइए यहाँ से, खाली करिए। आ गए हैं सुबह सवेरे 1-1 रुपया मांगने के लिए। चित्र आदमी था, बड़ा ही बेकार आदमी है। ये तो सही कह रही, वजन तो हो गई। अरे राम ललित, पंडित जी, इस बोरी में नमस्ते क्या लेके- पंडित जी। खुश रहो बेटी। इस बोरी में क्या लेके जा रही है बेटिया? वो कुछ सामान है पंडित जी। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कहीं जा रहे थे बेचने या बाजार ही जा रहे थे थोड़ा। बाजार? इस समय बाजार मतलब कुछ लेने जा रहे थे क्या? हाँ समझो कुछ लेने ही जा रहे थे। बता दो तो हमें बता दो, हम तुम्हें अच्छी जगह बता देंगे, शायद हो सकता है अच्छा सामान मिल जाए तुम्हें। ऐसा है पंडित जी, ये हम दोनों सहेली हैं। अच्छा अच्छा, इसे अब जानता हूँ मैं बेटी को। हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसके घर पंखा नहीं है, अच्छा। तो मैं सोच रही इसे एक पंखा दिला लाऊं। बेटा एक बात कहूँ, हाँ हाँ देखो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन इस बच्ची को अच्छी तरह हाँ, जानता ये हूँ, तो इसके है। परिवार को भी जानता हूँ, घर भी घुमाया हूँ। अच्छा अच्छा। देखो एक यहाँ पे बड़ा विचित्र आदमी है, कहाँ पे? बहुत ही एकदम ये समझ लो नालायक किस्म का इंसान है। देखो तुम्हें पंखा तो लेना ही है, जिसकी दुकान से लोगे उसे पैसे दोगे। तुम एक ऐसा काम करो कि उसके पास इस पंखे के पैसे भी ना पहुंचे और वो बेवकूफ भी बन जाए। अगर तुमने उसे बेवकूफ बना दिया बेटी, तो ये समझ लो मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा जिंदगी भर।
और दुकान में तुम्हें बताता हूँ पूरा हस्ताक्षर में पूरा एड्रेस दूंगा तुम्हें। ओ तो बता दो पंडित जी, कोई बात नहीं। यहाँ से सीधे जाना, हाँ हाँ आगे चल के चौराहा आएगा, हाँ, हाँ। चौराहे के बगल में ही राधे लाल बिजली वालों के नाम से दुकान है। राधे लाल बिजली वाले, उसी दुकान में वो आदमी बैठा होगा, सेठ है, खड़ूस है, थोड़ा सा ज्यादा चालाक समझता है अपने आप को। अच्छा अच्छा। अगर उसकी चालाकी आज तुमने निकाल दी तो बेटा तुम्हारा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर जीवन भर बना रहेगा। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो तुम टेंशन मत लो, हमने तो उसके अच्छे की चालाकी निकाली है। मैंने जाओ तो जाओ बेटा, तुम अपनी जाओ, बात तो मैं कर उसे रही हूँ। बेवकूफ बना के आओ, भगवान आवाज तुम्हारा देखो। भला करेगा। कैसे चालाकी निकालती हूँ। जाओ, जाओ। आओ, आजा रही आजा। ठीक है बेटा, राम राम। ठीक है। राम 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 राम, राम राम बेटी, राम राम। राम नाम के हीरे। अरे राम राम जी। राम 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 राम, बैठ बताइए। जाएं क्या? राम राम ताऊ, बैठिए। नीचे उतार ले। उतार लो। हाँ एक स्टूल और मंगा दो। नहीं नहीं, एक स्टूल अब है नहीं, अब है नहीं है स्टूल। तो फिर गिरा के हम देखो मैं जानता हूँ ग्राहको देवी अतिथि भवा, हैं? नहीं मेरा ये मतलब काम कर रही। देवो भवा। अरे ठीक है, ये पीछे से कौन बोल रहा है? ये हमारा नौकर है जो हमारे दुकान में काम करता है। तो ये एक बात बताओ, एक बैठ गया एक खड़ा रहेगा? ये बताइए आप दोनों में से सामान कौन लेने आया, कौन लेगा सामान? इससे क्या मतलब है? ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए तो सही, कौन लेगा? मुझे ले रहा है। हाँ बस, अगर आपको लेना है, जिसको सामान लेना होता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसी की मैं सेवा पानी थोड़ी खातिरदारी कर देता हूँ। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ कह रही थी ना ना? ना ना ना, तो एक काम करो, हमें जी एक पंखा दिखाओ बढ़िया सा। ये देखो पंखा, ये तो देख ही लिया, इससे अच्छी ब्रांड दिखाओ हमें। इससे अच्छा इसी कंपनी में और ऐसा ही मिलेगा, लेकिन हाँ उसका जो है बनावटी थोड़ा अलग होगा, बढ़िया। लेकिन पहले आप इसमें नजर वैसे डाल। ये अच्छा लग रहा है। हाँ इससे अच्छा पंखा नहीं हो सकता कोई, मैं आपको बताऊं। क्यों बहुत ही नहीं हो सकता जबरदस्त हवा फेंकता है। कहाँ तक? कहाँ तक? यहाँ हवा तक आप कहाँ तक? हवा कहाँ तक जाती है इसकी? कहाँ तक जाएगी? हाँ हाँ। आप तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कि 2-2, 4-4 किलो मील हवा चली जाएगी इसकी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, हवा सब जगह तो लगती है ना। सब जगह पूरे कमरे को ऐसा कर देता है कि कमरे की बात थोड़ी कर रहे हैं यार। अच्छा जी। ये बताओ, जी ये वैसे है कितने का? जी ये 2200 रुपए का पंखा है। अच्छा। हाँ, और 2200 दिन की गारंटी है 2200 दिन? बस। अच्छा जी। वैसे पंखा तो ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए आप हला के चला के। बहन जी बैठो। हट अरे। हट हट पीछे कर। अरे ग्राहक एक है, स्टूल 2 के डालेगा है, लेके जाते अंदर लेके जा, तो उससे कह दिया मैंने, जा तो राम सेठ जी। कह दिया मैंने, खाऊंगा मुझटिया और है वो यहाँ पे, पता है कुछ ज्यादा ही मतलब घटिया बना लगाई ले जा तुमने। क्या? नहीं मेरे क्या कहने का कहना चाह मतलब रहे है, हैं? माल घटिया तो नहीं है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं है। अरे इसे हमारे आगे रखो यार। आगे रखा जाएगा, ये रख गया आगे। इसका टोपा निकल गया। अच्छा। टोपा नहीं है ये, ओ ये कपड़ा गंदा पकड़ ये ऐसे। हरा बटन जी। चल तो रहा नहीं है। चलेगा तो जब जब तार लगेगा बिजली में, तो इसकी ऐसे शकल थोड़ी तो चल जाएगा। शकल तो घुमाओ। हाँ ऐसे। घुमा दी सकल। आप ग्राहक नहीं हो, आप क्यों बोल रही हो बीच में? आपको चुप रहना चाहिए। ग्राहक ये है, ये बोलेंगी, ये कहेंगी मुझसे 10 बातें करेंगी मुझसे। अच्छा तू चिंता ना चुप कर, रहिए। मैं सुना लूंगी इसे, तू टेंशन मत ले। चुप क्या रहिए। कह रही हैं आप? नहीं मैं ये करी, मैं आपसे बात कर लूंगी। आप हमसे करिए, हम आपसे करें, क्या? और आप कर ले हम पंखा। अच्छा ये बताओ, ये पंखा मुझे पसंद आया भाई। बस अच्छा चला हुआ है। चला हुआ? हमें कौन सा देना? आप क्यों बोल रही बढ़िया हैं? है पंखा। बीच में आप ना बोले, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दोनों तो बात कर ही सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकती हैं अरे आप। तू मत बोल, डबल करंट झेल ना पाएंगे। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, आप पंखे के रेट लगा। आप कुछ कह जाती हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता है, समझ में आई? आपको तो और भी कुछ पता नहीं लगेगा। आप पंखे के 2200 रुपए के रेट हैं इसके। ए महंगा बोल रहे हो। महंगा महंगा कुछ नहीं है, यहाँ रेट 1 दाम की दुकान है। 1 दाम लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। एक दाम? 1 दाम। ए ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पैदा करने के बाद तुम्हारी अम्मा ने एक भी बच्चा पैदा ना करा। मैं अकेला हूँ अपने परिवार में, अरे क्या पता। क्या पता क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, रेटों से क्या है, पैसे वाले लोगों के लिए 1 ये- दाम है। देखो हाँ। 2200 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। चलो आप ये कोई नहीं, हाँ। इसे पैक करा दो तो। ठीक है, पैक तो है अब हमारी एक समस्या है। जी। ऐसा अभी मंडी खुली नहीं है, फिर ये हमारे चना की जो बोरी है ना, क्या करूँ उसका? इसमें मतलब बेचनी है हमें अभी ये। अभी ये वो क्या कहते हैं, खुली नहीं है। हाँ। अब तभी हम तुम्हें पैसे देते इसके। अच्छा, ये पूरी चना की बोरी आपकी है? जी जी जी। ये कितने रुपए का माल होगा? ये होगा 6-7 हजार रुपए का। तो
6-7 हजार रुपए? 6-7 हजार रुपए का माल है। हम सोच रहे बिक जाता तो कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लेते। अरे नहीं नहीं, आपकी अपनी दुकान है, आप कुछ भी लीजिए। क्या क्या मिल जाता है तुम पे? अरे हमारे यहाँ बहुत इत्यादि चीजें हैं, जैसे कि सिलाई मशीन है, और आपका मिक्सी मशीन है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन जो चल रही है आजकल, वो भी मशीन हमारे यहाँ है। और कौन कौन सी मशीन है? अरे हमारे यहाँ तो वो मशीन है कि आपने देखी भी नहीं होंगी। अच्छा। हमारे यहाँ फ्रिज है, और तुम्हारा वो वॉशिंग मशीन है, और तुम्हारी सिलाई मशीन है, और तुम्हारा मिक्सी मशीन है, और भी मशीन है, बहुत इत्यादि मशीन है। चलो हमें और सामानों से क्या, हमें तो पंखा ही लेना था बस। अरे आप तो एक काम कर लो जी। हम तुम्हारा जब तक ले जा रहे हैं पंखा जी। जब तक इसे रखो, मंडी खुल जाएगी तो ठीक मैं है। आ जाऊंगी, इसे बेच के तुम्हारा हिसाब कर जाऊंगी। पक्की बात है? पक्की बात है। देखिए ऐसा है और देखो वैसे भी आप भले आदमी लग रहे हो मुझे, जी। आप पे भरोसा है। अगर आप भी बेच दोगे ना इसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। हाँ। आप पहले तो ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जी। और रही दूसरी बात कि आप यूँ कह रही हैं कि इसे बेचने की, तो मैं इससे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस आप मुझे मेरे पंखे के 2200 रुपए दे जाइएगा, और 2200 रुपए देने के बाद में फिर आपको मैं ये बोरी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोरी दूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये। अरे आप हमें तो क्या हाथ में लगाइए, हाथ में लगाइए, हाथ छूइए मत मुझे। क्यों? ना छूइए मत, कह दिया मत। हाँ ठीक है, तुमसे छुल्ला कौन चाह रहा है? तो कुछ भी हो। खैर चलो कोई नहीं, पंखा अब हम ले जा रहे हैं। रामू। हाँ सेठ जी। अरे बेटा इधर आ, बाहर आ, इस पंखे पे कपड़ा मार, थोड़ा सा सफाई कर, और बाहर रख के आ इनका ये पंखा। जा। साफ किया तो था। अरे भाई हमारे ग्राहक हैं, ये पंखे को साफ करके इनको टेम्पू तक बिठा गया, टेम्पू में पंखा रखवा गया अच्छे तरीके से। हाँ और चलो सुनो, हाँ। ऐसा है हम कैश लाना तो ये 10-20 रुपए मतलब हम घर से भूल ही गए। अब हम तो ये डाल ले आए थे, अब अचानक रास्ते में याद आ गई हमें पंखा लेना है। ऐसा है कि हमें अपना कुछ पर्सनली सामान भी खरीदना है। पर्सन? हाँ ऐसा, तुम एक काम करो, हमें 1000 रुपए दे दो। आपके पास 6-7 हजार रुपए का माल रखा है, हम बेच के ऐसे तुम्हें दे देंगे। जी 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 रखा ऐसा ना, तो। मार्केट आए तो थोड़ा ले ले, पर्सनली सामान लाओ। कितने रुपए दूं मैं? 1000 रुपए दे दो। देखिए आप 1000। सेठ जी एक बात बताओ, 7000 रुपए का माल रखा है, 2 कौड़ी का पंखा। हाँ हम तो घबरा ना रहे, तुम ऐसे कर रहे हो, तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हो। नहीं नहीं, तरह तरह की आवाज नहीं, देखो दुख होता है अगर। तुम्हारे कहाँ दुख हो गया? अब तुम्हारी इस उम्र में भला कहाँ दुख हो गया? लाओ दे दो, चलो जल्दी हमें निकलन दो। लेकिन आप कब तक आ जाएंगे आप मुझे ऐसा बता है, दीजिए। हमें वैक्स करानी है शरीर पे, लाओ। सुन लीजिए, पहले तो आप मेरी बात सुनिए जी। अगर आप 4 बजे तक नहीं आई, 4 4 तो 4 अगर आप 4 बजे तक नहीं आई तो मैं बोरी दूंगा नहीं। बिल्कुल ये ध्यान रख लीजिएगा। अरे पक्का वादा। हाँ छुइए मत मुझे। अरे लाओ, तुम 1000 रुपए दे दो यार। अब मैं दे रहा हूँ, लेकिन बस मेरा जी आप पैसे दे रहे हो? क्या करूँ? ये आदमी मुझे को ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा। मैं तुम्हारे ठीक है। गद्दे में खलल डाल रहा है ये, तो डालेगा खलल? टोक रहा ना। थूके क्यों लगा रहे हो? थूक लगा के हमें कोई चीज पसंद नहीं आती। ज्यादा चले गए तो ज्यादा जाएगा कैसे? ये लो। तू भी यार अजीब बातें कर रहा। 4 बजे तक अगर आप नहीं आए तो बोरी नहीं दूंगा। अरे हम तो ये कह रहे हैं, हम 4 बजे क्यों ना आएंगे? हमारा 7000 रुपए का माल ऐसे ही छोड़ देंगे आराम हाँ, बने में। समझ में आई? ओ चल वे बाहर रखो ऐसे। ऐसे मत बोलिए। हाँ चलो जी बाहर रखवा दो। मालिक हूँ मैं यहाँ का। अरे ये है ये। चलो चलो फटा ठीक है सेठ रे, चल। आ जाओ। 4 बजे तक नहीं आई तो बोरी दूंगा नहीं, समझ में आई? पूरा सेठ जी आपने पंखा दे दिया, 1000 रुपए भी दे दिए। हाँ तो कोई बात ये नहीं। बताओ इसमें है क्या ऐसा? है, तू क्या जाने इसमें क्या है? हैं? अबे ऐसा है, इसमें चना है, बासमती चना है बढ़िया, और ऐसे बासमती चना? हाँ बासमती चना। हाँ। सेठ जी का जो गड़बड़ लग रही है। अरे पागल हो रहा है क्या? गड़बड़ क्या होगी? अबे खोल के देख ले, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो। गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे विश्वास नहीं तो खोल। खोल रहा हूँ, रुक जाओ। खुलवा रहा हूँ सिर्फ तुझ पे, नहीं मैं खुलवाता नहीं, उसे अंदर ही रखवा देता मैं, अभी रखवाने के मूड में था। खैर 4 बजे आ जाएंगी, और 4 बजे सारे के सारे पैसे मुझे दे जाएंगी तुम। अच्छी बात है, आराम से बढ़िया मजे मारो। सेठ जी बेटा चना भूस भूस लग गया चूना। हटियो। कंडा बासमती चना ले लो। अरे इसमें भूस, अरे देख के आ। अब क्या देख के आओ? रोडवेज बस में बैठ के गई वो। अरे रहा पंखा भी गया, 1000 रुपए भी गए। अरे अब मैं क्या करूं? मैं तो 2200 रुपए से लुट गया। 2200 ही नहीं,
कुछ मत करो, मेरे 3200 से लुटाऊं? मेरे 15 दिन के पैसे दे दो, मुझे जाने दो। अरे चुप! अरे तेरे पैसे की ऐसी तैसी, अरे मैं यहाँ इतने पैसों से लुट गया, वो मेरा पंखा ले गई और तो और मुझसे 1000 रुपए और ले गई ऊपर, अब मैं क्या करूंगा? हाँ? आप दुनिया को टोपी पहनाते हो और तुम्हें टोपा पहना गई। लिया ही पंखा, ये तो वही पंखा है उसके पास जो रखा था। ए और क्या पंडित जी, वही पंखा है। कितने रुपए का दिया? 2200 का तो पंखा दे दिया था। पैसे दिया है? हाँ, और 1000 रुपए नकद लिया है। लिया है? और क्या? मतलब मैं समझा नहीं बेटा। आप नहीं समझोगे। बताना। बात ये है कि पंखा भी लिया है हाँ। और 1000 रुपए भी लिया है। वो कैसे? और वो उस बोरी में वो क्या कहता है, हमने चने बताए थे जो इसके सिर पर रखी थी? हाँ, कुछ नहीं था उसमें। क्या था? बोस और कंडे। वाह वाह बेटा वाह, ये समझ लो तुमने तो वो काम किया है जो कोई अच्छा तीरंदाज नहीं कर सकता। उस आदमी को मैं चाहता था कि वो आदमी बेवकूफ बने, उसने कभी चवन्नी का दान करने की नहीं सोची आज तक। मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा उसके हाल चाल पूछने, तो मुझे क्या कहते हैं अभद्र व्यवहार करके भगा दिया उस इंसान ने। ऐसों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। नहीं बेटा, पंडित जी, बहुत बढ़िया। ऐसे 2-4 मुर्गे और हों, मुझसे मिलवा देना। बेफिक्र रहे, हाँ। चिंता मत करो, मेरी निगाह में बहुत है बैठे। इस एरिया में बहुत है ऐसे दुकानदार मुझसे जिनकी मिलवा। हालत खराब मुझे करनी है। ठीक है बेटा, आराम से मुझे पहुंचो, मिलवा। हाँ चलो, ठंडी चलो, ठंडी चलो। हवा खाओ, अब भगवान बिल्कुल, तुम्हारा बिल्कुल। भला करे। जाओ। और क्या, अभी इसके बूंदी के लड्डू खरीद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राम बेटा, राम मैं भी पंडित जी। आऊंगा कल परसों में, लड्डू बचा लियो। राम राम। अब मजे में है ना, मजे में। दीदी तुमने मेरा बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। हाँ, और सुन, ये तो पंखा है, अगर अगली बार कूलर दिला लाऊंगी, कूलर वो भी फ्री में, तो और दीदी, पैसे भी लेके आएंगे। अभी कूलर ही दिलवा देते। पंखा अरे अगले वाले राउंड पर ले लेंगे कूलर, और ले 500 रुपए। तो झूठ तो बोलती ना, बहुत भक्तानी लेडीज हूँ मैं, बहुत पूजा पाठ वाली हूँ। झूठ तो ये समझ ले, मेरे नस में भी ना मिलेगा, नस में छोड़, मेरे सर के बाल में भी ना मिलेगा, कोई से बाल में ना मिलेगा। तू दीदी, झूठ की बात कर रही है। झूठ तो अभी बोला दुकान पे। अरे ये झूठ नहीं है, मैं बहुत पूजा पाठ वाली लेडीज हूँ। अरे झूठ बोलने के साथ, झूठ बोलने वाले इंसान के साथ में झूठ बोलो, ये कोई झूठ नहीं होता है। छल के साथ छली करना चाहिए। वो बात तो ठीक वो है। देखी कितना चूतिया काट रहा है हमारा, देख लो। हैगा नहीं? हाँ। और हमने उसके परी काट दिए फिर। पर कोई ना, तू मजे में रह, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ठीक है। बच्चों के लिए दूध बूध ले लियो। ठीक है। पंखे में सोइए आदमी के संग।